दोस्तों, अगर आप जमशेदपुर में सपनों का आशियाना लेने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 15 में ऑर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ऑर्चिड होम्स ग्रुप के नए प्रोजेक्ट एमराल्ड टावर का काम शुरू हो गया है, जो काफी तेजी से बन रहा है। जहां आपको आलीशान 3 BHK फ्लैट आसान किश्तों में मिलेगा। खरीद के लिए दुकानें भी उपलब्ध होंगी, साथ ही लग्जरी लुक में ड्यूप्लेक्स मिलेगा। यही नहीं, और तो और लिफ्ट, कार पार्किंग, वाइड रोड प्राइम लोकेशन, साथ ही बड़े से बड़े स्कूल आसपास होंगे। और खास बात ये है कि SBI और IDBI बैंक से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, जहां ग्राहकों को लोन की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसा घर हो जहां खुला डुला घर हो, शांत वातावरण हो, रश आसपास कम हो, प्राइम लोकेशन हो, हर एक सुविधा हो, तो ज्यादा सोचिए नहीं, अपने कदम बढ़ाइए और ऑर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ऑर्चिड होम्स ग्रुप के ऑफिस आइए। पता होराइजन मॉल, पार्टी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर 7004175022 पर कॉल कर सकते हैं। डेली न्यूज जमशेदपुर में आपका स्वागत है। मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार झूठे मामले का किया पर्दाफाश। मानगो बाजार में रविवार को अशोक नामक व्यक्ति के दुकान से 4 से 4.25 लाख रुपए की चोरी हुई, जहां इस मामले पर अशोक ने मानगो थाना में कंप्लेन भी दर्ज कराई। जहां थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने इस मामले की गहराई से जब जांच की तो पता चला कि मामला कुछ और ही निकला। चोरी नहीं बल्कि आपसी विवाद का था, और जो आवेदन अशोक द्वारा दिया गया वो भी झूठा निकला। ये बातें थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने कही। वहीं जब हमारे संवाददाता ने अशोक से इस बारे में बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आप क्यों झूठ बोले? स्वस्थ है भाई, तो झूठ क्यों बोले? लिख के थाना में दिए। अपने काम से स्वस्थ। अरे तो कल खबर आप चलाए चोरी हुआ, तो झूठ क्यों बोले थे आप? बोल तो दिए, कंडीशन इसको खत्म, बात कर दी। मैटर मतलब क्या हुआ अभी उसमें? अभी क्या बात हुआ? अरे बोल तो रहे भाई, खत्म हो गया सब। तो अब क्यों ऐसा फिर झूठा आवेदन क्यों दिए थे थाना में? इसके बारे में तो बताइए। अभी थाना प्रभारी से भी हम बात करके आए हैं, उन्होंने कहा है झूठा बात कहा गया था, चोरी नहीं हुआ उसका। तो क्यों ऐसा आप किए? उसको क्लोज हो गया मैटर, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अब फिर क्यों ऐसा? ठीक है। हाँ, कल सुबह एक आवेदन प्राप्त हुआ था कि 4.25 लाख रुपए की चोरी हुई है एक दुकान से। तो हम लोग उसमें तुरंत आवेदन प्राप्त होते ही पुलिस पार्टी को मुहम्मद कराया, और हम लोग खुद से भी वहाँ अपने से गए, और एक एक चीज़ें जब बारीकी से हम लोग चेक करने लगे तो पता चला कि दुकान एक पूजा दुकान है। पूजा दुकान में शटर लगा हुआ है, और शटर के बाहर एक रैक था, उसमें ही पैसा रखने की बात बताई गई थी, और उससे ही 4.25 लाख रुपये की चोरी हुई थी। जिसमें ताला लगा हुआ था, वो ताला मतलब खुला हुआ पाया गया, और जब वो फिर उससे ओरिजिनल चाबी लाकर जब हम लोग लगाए तो फिर वो ताला लग भी गया और फिर से खुल गया। तो समझ में आया कि नहीं, कुछ बातें और। हम लोग फिर गहनता से इसमें इन्वेस्टिगेट किए तो जो एप्लीकेंट था उनकी बातें और जो पैसा का सोर्स था वो सारी चीज़ें डिफ़र करने लगा। फिर हम लोग मतलब इसमें सख्ती से जब पूछताछ करने लगे तो मामला कुछ और आया। ये आपस में भाई लोगों का इस सब का डिस्प्यूट था, और इसी कारण वो मतलब आवेश में आकर आवेदन दिया था। अपने ही घर में कुछ उलझाने के लिए उसको मतलब प्लान किया था। तो फाइनली वो फिर से जब हम लोग स्ट्रिक्ट हुए इसमें, तो वो रिक्वेस्ट करने लगा कि मतलब आपसी मामला है और हम लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए। तो फिर काफ़ी लोगों के अनुरोध पर हम लोग इस संबंध में फिर मतलब मामले को फिर हम लोग रुके, और अभी ये जो इससे स्पष्ट होता है कि वो चोरी का मामला नहीं था, बल्कि इनका घरेलू डिस्प्यूट का मामला था। और पैसा चोरी नहीं? ऐसा कुछ नहीं। झूठ आवेदन ये भाव मतलब एक्सेप्ट भी किया है, वो रिटर्न एक्सेप्ट किया है कि आपसी मामला है और हम लोग भावावेश में दिए थे, ऐसे इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई है। किसी के ऊपर आरोप लगाया था वो चोरी का? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अज्ञात तो होता है। हाँ, वो लेकिन इसमें कुछ इंडिकेशन था कि मतलब उसके कुछ फैमिली मेम्बर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे चोरी में। हाँ, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब झूठा था मामला। हाँ, अब तो रिटर्न एक्सेप्ट किया है। तो ऐसे बहुत सा मामला आता है सामने, जो लोग चोरी का आवेदन दे देते हैं, जब बाद में सच्चाई जब सामने आता है चोरी नहीं होता है, तो ऐसे में
प्रशासन के द्वारा कुछ एक्शन लिया जाएगा हाँ देखिए, आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसा कोई भी करते हैं तो? देखिए मतलब कोई व्यक्ति जो भी थाना में आवेदन देते हैं और ये समझते हैं कि मैं आवेदन देकर किसी को उलझा दूं या फिर झूठा आवेदन देकर किसी को प्रताड़ित करा दूं, तो ये इस तरीके के मतलब सोच में नहीं रहे। चूँकि पुलिस के पास जब भी कोई आवेदन आता है तो बड़ी मतलब इसको गंभीरता से देखती है और उसको तरीके से चेक करती, इन्वेस्टिगेट करती, तभी इस पर मतलब आगे की कार्रवाई करती है। इस मामले में काफ़ी गंभीरता से आप लोगों ने जांच आपके किया पास होगा। रिजल्ट सामने है।